नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रिया कला से जीके में। मित्रों, आज फिर से लेकर आया हूं मैं मनोविज्ञान के प्रश्न। हाँ मित्रों, ध्यान रहे, ये सी-टेट में और जो गत परीक्षाएं थी उनमें पूछे गए हैं और ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैं इन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूं। और जो अपना टॉपिक है प्रथम मनोवैज्ञानिक, हाँ मित्रों, मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक एवं जनक। हाँ दोस्तों, प्रथम मनोवैज्ञानिक एवं इनके जनक है, जो मैंने पार्ट 1 यानी भाग 1 अपलोड कर दिया है और ये पार्ट 2 है। जो शेष बच गए थे वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो मित्रों, पार्ट 1 मेरे इस वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन में जाके नीचे लिंक दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक एवं जनक का पार्ट 1 और यह है पार्ट 2। आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। मित्रों, आज का जो पहला प्रश्न है, विश्व के प्रथम बाल मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो दोस्तों, विश्व के जो प्रथम बाल मनोवैज्ञानिक थे वो कौन थे? ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी है सुकरात, ऑप्शन सी है अरस्तु, ऑप्शन डी है देकार्ते। तो मित्रों, विश्व के प्रथम बाल मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए प्लेटो। ध्यान रहे दोस्तों, प्लेटो विश्व के प्रथम बाल मनोवैज्ञानिक थे। और बी ऑप्शन की बात करते हैं, बी, सी और डी, यानी प्लेटो और सुकरात और अरस्तु और देकार्ते, ये सभी, ध्यान रहे दोस्तों, जो मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी आत्मा का मनोविज्ञान। तो दोस्तों, मनोविज्ञान को शुरुआत में कहा जाता था आत्मा का मनोविज्ञान। ये सभी प्लेटो, सुकरात, अरस्तु और देकार्ते, ये सभी आत्मा के मनोविज्ञान के समर्थक थे। तो ध्यान रहे, अपना जो क्वेश्चन था बाल मनोवैज्ञानिक कौन है प्रथम विश्व का, तो वो है प्लेटो। और अरस्तु की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान रहे, मैंने पहले भी बताया अरस्तु को विश्व का, हाँ मित्रों, अरस्तु को विश्व के प्रथम मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, विश्व का प्रथम मनोवैज्ञानिक अरस्तु। और देकार्ते को, ध्यान रहे मित्रों, देकार्ते को विश्व का प्रथम आधुनिक मनोवैज्ञानिक, हाँ दोस्तों, विश्व का प्रथम आधुनिक आएगा तो देकार्ते और विश्व के प्रथम मनोवैज्ञानिक आएगा तो अरस्तु। ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के प्रथम बाल मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो मित्रों, अभी जो एक देखा था प्रश्न वो था विश्व का, अब है भारत का प्रथम बाल मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो ए ऑप्शन है प्रोफेसर गिजुभाई, बी ऑप्शन है डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन सी है प्रोफेसर SNN सेन गुप्ता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, भारत के जो प्रथम बाल मनोवैज्ञानिक है वो कौन है? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मित्रों 1 नंबर होगा, एक ए नंबर ए में है प्रोफेसर गिजुभाई। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है प्रोफेसर गिजुभाई। हाँ मित्रों, और ध्यान रहे, प्रोफेसर गिजुभाई को प्रथम भारत का बाल मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इसके साथ ही इन्हें, प्रोफेसर गिजुभाई को, भारत के प्रथम आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। हाँ मित्रों, आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी प्रोफेसर गिजुभाई को ही कहा जाता है। ध्यान है, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी है दोस्तों, इनको भारत के प्रथम मनोचिकित्सक है। कौन है? मनोचिकित्सक। और डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी को भारत के प्रथम मनोचिकित्सक के रूप में जाना जाता है। बात करते हैं प्रोफेसर SNN सेन गुप्ता की, सी में है, जो सी ऑप्शन में है, ये प्रोफेसर SNN सेन गुप्ता है, ये भारत के प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। हाँ मित्रों, भारत के प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है प्रोफेसर SNN सेन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है मित्रों, बाल अध्ययन के जनक किसे कहते हैं? तो ध्यान रहे, बहुत महत्वपूर्ण है, बाल अध्ययन के जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है स्टेनहॉल और ऑप्शन डी है ये सभी। हाँ मित्रों, तो इसका जो सही जवाब है मित्रों, बाल अध्ययन के जनक किसे कहा जाता है? तो बाल अध्ययन के जो जनक है वो है स्टेनहॉल। सी ऑप्शन आपका सही होगा मित्रों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाल अध्ययन के जनक स्टेनहॉल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल विकास आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो मित्रों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बाल विकास आ जाए, बाल विकास आंदोलन का जनक, ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है स्टेनहॉल, ऑप्शन सी है पेस्टालोजी, ऑप्शन डी है BS ब्लूम। तो मित्रों, बाल विकास आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका भी जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी मित्रों, और ये है स्टेनहॉल। ध्यान रहे मित्रों, स्टेनली हॉल को बाल विकास आंदोलन का जनक
एवं बाल अध्ययन का जनक भी स्टेनली हॉल को ही कहा जाता है। तो ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे कंफ्यूज तीनों प्रश्न एक साथ इसलिए डाले हैं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। ये जो प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। मित्रों, जो बाल मनोविज्ञान का जनक है ये किसे कहा जाता है। ऊपर दो जो प्रश्न है ये ऐसे कैसे सेम संबंधित है, लेकिन इनको ध्यान से देखिए। जो प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 5 है, बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है। तो ऑप्शन ए है पेस्टोलॉजी, ऑप्शन बी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी है स्टेनली हॉल, ऑप्शन डी है ये सभी। तो मित्रों ध्यान रहे, जो बाल मनोविज्ञान का जनक है वो है पेस्टालॉजी। कौन है मित्रों, पेस्टालॉजी। और बाल मनोविज्ञान का जनक तो पेस्टोलॉजी है, और बाल विकास आंदोलन का जनक स्टेनली हॉल है, और बाल अध्ययन का जनक भी स्टेनली हॉल है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं मित्रों कि किशोर मनोविज्ञान का जनक है। तो मित्रों, किशोर मनोविज्ञान का जनक कौन है। अब इन ऑप्शनों में से देखते हैं किशोर मनोविज्ञान का जनक कौन है। ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है स्टेनली हॉल, ऑप्शन सी है पेस्टोलॉजी, और ऑप्शन डी है स्टूपर। हाँ मित्रों, जो किशोर मनोविज्ञान का जनक है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्टेनली हॉल। हाँ मित्रों, स्टेनली हॉल। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 7 है और बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आधुनिक भाषा के जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आधुनिक जो भाषा का जनक है वो किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है स्टूपर, ऑप्शन बी है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी है स्टेनली हॉल, और ऑप्शन डी है चोमस्की। तो मित्रों, एक बार और दोहरा देता हूँ कि प्रश्न नंबर अपना जो है 7 है और यह है आधुनिक भाषा का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आधुनिक भाषा का जनक, इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चोमस्की। चोमस्की को आधुनिक भाषा का जनक कहा जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 8 है कि आधुनिक शिक्षा का जनक, आधुनिक शिक्षा का जनक निम्न में से कौन है। तो मित्रों, ऑप्शन ए है चोमस्की, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है सिगमंड फ्राइड, और ऑप्शन डी है स्टूपर। तो मित्रों, आधुनिक शिक्षा का जनक इनमें से किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आधुनिक शिक्षा का जनक है वो है स्टूपर। कौन है, स्टूपर। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं मित्रों। अभी ये तो हो गया, प्रश्न नंबर 8 तो हो गया आधुनिक शिक्षा का जनक। अब प्रश्न नंबर 9 है, भारत में प्राथमिक शिक्षा का जनक किसे कहते हैं मित्रों। भारत में प्राथमिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है प्रोफेसर गिजुभाई, ऑप्शन बी है चोमस्की, ऑप्शन सी है प्लेटो, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो मित्रों, भारत में, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में प्राथमिक शिक्षा का जनक है वो होगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों ध्यान रहे, गोपाल कृष्ण गोखले ये भारत में प्राथमिक शिक्षा का जनक गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। और जो डेट है 18 मार्च 1910, 18 मार्च 1910 इन्होंने ही सबसे पहले भारत में प्राथमिक शिक्षा का कदम उठाया, उससे संबंधित कदम उठाए थे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कौन है। मित्रों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कौन है। तो ऑप्शन है चोमस्की, ऑप्शन बी है वुड डिस्पेच, ऑप्शन सी है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी है प्रोफेसर गिजुभाई। हाँ मित्रों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कौन है। ऑप्शन ए है चोमस्की, ऑप्शन बी है वुड डिस्पेच, ऑप्शन सी है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी है प्रोफेसर गिजुभाई। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक है वो है लॉर्ड मैकाले। हाँ मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है लॉर्ड मैकाले। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रहे, ये प्रश्न जीके से संबंधित भी है, जीके में भी बहुत पूछा जाता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टे है। तो दोस्तों, ये प्रश्न मनोविज्ञान का भी है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टे है। और जो नंबर 1 है ऑप्शन ए है वो है वुड डिस्पेच, बी है लॉर्ड मैकाले, सी है गोपाल कृष्ण गोखले, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों ध्यान रहे, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो कहा जाता है वुड डिस्पेच को। किसको, वुड डिस्पेच को। ए ऑप्शन एकदम सही होगा। दोस्तों, वुड डिस्पेच ने एक घोषणा पत्र निकाला था 1854 ईस्वी में। कब, 1854 में, जिसे वुड का घोषणा पत्र नाम दिया था। क्या दिया था, वुड का घोषणा पत्र। तो इसलिए इन्हें भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा
कहा जाता है वुड डिस्पैच को। तो मित्रों ये थे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, और वीडियो अच्छा लगे आप सभी को तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।